नाज़रीन, इंडिया में लड़का और लड़की का बगैर शादी के ही एक साथ रहना बहुत आम सी बात होती जा रही है और इस कल्चर को आम करने में सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का है, जो कि शादी से पहले कई साल एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और हर वो काम करते हैं जो कि एक मियां बीवी का हक होता है। और कई एक्ट्रेसेस तो उसी दौरान प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। और अब तो वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को लीगल कर दिया है और 18 साल से बड़े लड़का और लड़की बगैर शादी किए एक साथ रह सकते हैं। और तो और वहाँ अब दो लड़कों का भी आपस में रहना लीगल है। और अब बॉलीवुड का सारा फोकस इस चीज को प्रमोट करने पर है और उन्होंने हम जिन्स परस्ती पर कई फिल्में भी बनाई हैं। आज के वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन कपल्स के बारे में बताएंगे जो कि बगैर शादी के ही एक साथ रहते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। आलिया भट्ट को बचपन से ही रणबीर कपूर पर क्रश था। साल 2014 में करण जौहर के शो में आलिया ने रिवील किया कि वो रणबीर कपूर के साथ शादी करना चाहेंगी। Who would you kill, marry or hook up with? Marry Ranbir. हालांकि ये वो टाइम था जब आलिया भट्ट खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही थी और उस वक्त रणबीर कपूर भी कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे। और फिर साल आया 2017 का जब रणबीर कपूर कटरीना कैफ से ब्रेकअप कर चुके थे और आलिया भी सिद्धार्थ के अफेयर से बाहर निकल रही थी। ये वो टाइम था जब आलिया और रणबीर एक दूसरे के करीब आए और फिर मीडिया में खबरें उठने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने एक साथ भी रहना शुरू कर दिया। आलिया और रणबीर जुहू के एक इलाके में एक फ्लैट में रहते हैं। इस बात पर पहली बार मोहर तब लगी जब सोनम कपूर की शादी में वो एक साथ आए और मीडिया के सामने जहां मियां बीवी खड़े होकर फोटोज बनवा रहे थे, वहीं पर रणबीर और आलिया एक साथ खड़े हुए और ये बात कंफर्म कर दी कि अब वो एक साथ ही रहते हैं। उसके बाद काफी खबरें आई कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई इरादा नजर नहीं आता। आलिया अभी भी रणबीर के साथ ही उनके फ्लैट में रहती हैं। अगर रणबीर का पास्ट देखा जाए तो वो बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेस को डेट करके छोड़ चुके हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ सरे फहरिस्त हैं। अब रणबीर कपूर आलिया से शादी करेंगे या फिर बाकी एक्ट्रेसेस की तरह उन्हें भी जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 2, श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर। एक टाइम ऐसा था जब मशहूर अदाकारा श्रद्धा कपूर पूरी तरह से फरहान अख्तर के लिए पागल हो चुकी थी और उन्होंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा और फरहान के साथ उनके घर पर शिफ्ट हो गए। हालांकि श्रद्धा के फादर इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे, लेकिन श्रद्धा ने किसी की नहीं सुनी और वो फरहान के साथ ही रहने लगे। शक्ति कपूर बार बार फोन करके श्रद्धा को समझाने की कोशिश करते, लेकिन श्रद्धा अपनी जिद पर डटी रही और फिर एक दिन शक्ति कपूर फरहान के घर पर ही चले गए। जब शक्ति ने डोरबेल दी तो दरवाजा खोलने के लिए श्रद्धा खुद बाहर आई और सामने फादर को देखकर चौंक गई। शक्ति ने उन्हें समझाया कि उनके साथ घर चलो, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी और उनके बीच काफी बहस हो गई, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी भी बाहर निकल आए, जिसकी वजह से शक्ति को जाना पड़ा। जब इस बारे में फरहान अख्तर से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो दोनों एडल्ट हैं और 18 साल से बड़े लड़का और लड़की कानूनी तौर पर एक साथ रह सकते हैं। सर पहले तो मैं कहूँगा, अगर if two people who are adults are living together consensually, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए किसी को भी। In fact, it's legal today in India to live together. The Supreme Court judgment. Wonderful. So that makes it even better. Without शादी तो अच्छी। हाँ सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर दोनों को खुशी है, मतलब एक साथ रहते हुए उन दोनों को कुछ प्रॉब्लम है, हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए अगर वो एक साथ रहना चाहिए? हमारी बच्चियां हैं, उनके ऊपर असर गलत जाता है। नहीं सर, इसमें बुरी असर की बात तो है ही नहीं। मतलब आफ्टर 18 अ गर्ल इज एंटाइटल्ड टू हैव हर ओन लाइफ, हैव हर ओन ओपिनियन अबाउट व्हाट शी वुड लाइक टू डू। सिमिलरली अ मैन डज टू।
और अगर दोनों को खुशी मिल रही है कि दे कैन लिव टुगेदर, उसमें मतलब बुरी असर की कोई बात नहीं है। बुरा असर तो ये पड़ता है अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को पीटे और उनके नेबर्स जो है वो कुछ नहीं करे उसके बारे में, बुरा असर तो ये पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि श्रद्धा को समझ आने लगी जब फरहान अख्तर के दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ भी मुआशके सामने आए, और फिर टाइम आया जब फरहान अख्तर ने उन्हें जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया और श्रद्धा के पास अपने पेरेंट्स की तरफ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। नंबर 3, सुष्मिता सेन और रोहमन शाल। सभी जानते हैं कि सुष्मिता सेन और रोहमन एक लंबे अरसे से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। रोहमन शाल सुष्मिता सेन से तकरीबन 15 साल छोटे हैं। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई इंस्टाग्राम से और यही बातचीत उन्हें मुलाकात तक ले गई। और शुरू में तो रोहमन शाल ने सुष्मिता से अपनी असल एज भी छुपाई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि सुष्मिता उन्हें छोटा समझकर रिजेक्ट कर देंगी, लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो सुष्मिता उनके प्यार को ठुकरा नहीं पाई। सुष्मिता ने बताया कि वो अपनी अक्ल और समझ में बहुत मैच्योर हैं। इसी तरह दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर रोहमन शाल ने सुष्मिता के साथ ही उनके घर पर रहना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सुष्मिता ने 2 बच्चियों को भी अडॉप्ट कर रखा है, जिस पर रोहमन शाल का कहना था कि मैं उनके साथ बाप ही की तरह रहता हूँ। रोहमन और सुष्मिता अभी भी एक साथ ही रहते हैं और अभी तक उन दोनों ने शादी नहीं की। जब भी उनसे शादी के बारे में पूछा जाता है तो वो टाल मटोल कर देते हैं। When are we going to get married? Or when are you getting married? When am I getting married? पूछ के बता। हम नेबर से पूछ के बताते हैं। नंबर 4, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन। सारा अली खान मशहूर इंडियन एक्टर और नवाब सैफ अली खान की बेटी हैं और अपने माँ बाप ही के नक्शे कदम पर जाते हुए सारा अली खान भी अपने माँ बाप के घर में रहने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक आर्यन के साथ रहती हैं और इस बात का एतराफ वो खुद भी कर चुकी हैं। हर पार्टी और हर फंक्शन में वो एक साथ ही नजर आते हैं, यहाँ तक कि एक प्राइवेट पार्टी में सारा अली खान शराब पीकर पब्लिकली अपने बॉयफ्रेंड को किस करती भी नजर आई थी। नंबर 5, कटरीना कैफ और रणबीर कपूर। सभी जानते हैं कि एक टाइम में सलमान खान और कटरीना कैफ की मोहब्बत के चर्चे जुबान ज़दे आम थे और फिर रणबीर कपूर कटरीना को सलमान की नाक के नीचे से चुरा कर ले गए और कटरीना और रणबीर ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों की शादी की खबरें भी आ रही थी, लेकिन रणबीर की मदर कटरीना को पसंद नहीं करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान कटरीना रणबीर के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उन्हें रातों रात लंदन जाकर अबॉर्शन करवाना पड़ा था। इस बात के बारे में करण जौहर को भी इल्म था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। जब इस बारे में रणबीर कपूर से पूछा गया तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये उनका बच्चा नहीं था बल्कि इसके पीछे कोई और एक्टर था। बस इन्हीं कुछ गलत फहमियों की वजह से दोनों की राहें जुदा हो गईं और जिस फ्लैट में कटरीना रहा करती थी वहीं पर अब आलिया भट्ट रहती हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।